But let me again just tell you the data that is coming in. And in the EC data, apart from all the data you are watching, in the EC data, it's very clear the BJP is the principal lead. 16, JDU 9, Rashtriya Janata Dal 4, Lok Janshakti 3, National Congress 2, Communist Party of India 1. You know, this is also very interesting. You know, Communist Party of India used to have stay, but it has become completely irrelevant. And now the EC data is showing BJP 20, JDU 15, LJP 3, RJD 6, Indian National Congress 3. Well, it's going to take time. But before we go to other subjects and get back to my panelists, there are a lot of bites and reactions of the political parties that have come in. Just let me throw them to you. There is one commercial break, and then I will be back because my colleague Nabila Jamal has finally come back to the studio. निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं का आप लोगों ने एग्जिट पोल के माध्यम से प्रकटीकरण किया। वह रुझान जो था, जो अनुमान था, अब परिणाम में बदलने जा रहा है और बिहार की जनता ने जो परिणाम डबल इंजन की सरकार मोदी जी नीतीश जी पर विश्वास व्यक्त किया है, ये देश को एक दिशा देगा। देखिए, शुरुआती रुझान में 2015 में मुझे अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी दफ्तर में मिठाइयाँ बंटने लगी थीं और वो लोग 53-54 पर सिमट गए थे। तो अभी कोई निश्चित मत नहीं बना सकता है। अभी आगे देखिए 10 साढ़े 10 बजे तक क्या होता है। मिठाई बनाने का किसी को भी राइट है। जो हार रहा है वो उसके यहाँ भी मिठाई बन रहा है, जो जीत रहा है उसके यहाँ भी मिठाइयाँ बट रही हैं। हमको विश्वास है कि महागठबंधन के पक्ष में परिणाम आएगा। सब सीट हम लोग जीतेंगे यहाँ और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा पूरे बिहार में। हम पार्टी हम 6 सीट लड़े हैं, 6 सीट जीतेंगे। लोगों की जीत होने वाली है। चलिए हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। सरकार बना रहे हैं। ये जीतने वाले लोगों की भाषा है। जीतने वाला लोग या हारने वाला, राजनीति और प्रजातंत्र विनम्रता का है। जितना विनम्रता से आप जीत को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी ही विनम्रता से आप अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना मैंडेट नहीं है। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, पीपल हैव एक्सेप्टेड यू और रिजेक्टेड इट। बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा संख्या के बूथों की दृष्टि से 503 बूथ है, तो स्वाभाविक रूप से जनता का जो प्रेम स्नेह लगातार वृद्धि के क्रम में मिलते रहा है, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिणाम रहेगा। जनता को बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं धन्यवाद दे जाना चाहता हूं। दीघा विधानसभा का जो प्रेम और स्नेह दिया, वो परिणाम जल्द से जल्द आपको पता चल जाएंगे, पर बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जा का प्रेम। और मैं बिहार की जनता को भी, मतदाताओं बंधुओं को भी आपके तरफ से, आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण इंडिया के पक्ष में दिया है, कि पूरा विश्वास जो दिया है वो लगातार विकास के साथ परिणित हुआ है। तो आज विश्वास और विकास, ये एनडीए गठबंधन का जो परिणाम रहा है, जनता ने उसका परिणाम देगा और जल्द से जल्द उसके रिजल्ट भी आपको जल्द से जल्द दिखाई देंगे। गृह मंत्री जी ने सही कहा, उनको विश्वास है कि 160 का आंकड़ा जो है हम लाएंगे। गृह मंत्री जी को अपना विश्वास था, क्योंकि गृह मंत्री जी ने दिन रात, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ जी और हमारे सभी लीडर ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात मेहनत किए। तो मेहनत का मजदूरी तो मिलता है, तो मजदूरी के बारे में तो कोई भी सोच सकते हैं कि नहीं जनता हमें मजदूरी देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। चलिए हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। सरकार बना रहे हैं। We have BJP leader Prem Shukla ji with us. Let us talk to him. Sir, what do you predict is happening in Bihar? बिहार में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड जनादेश मिलना निश्चित है। सर, लेकिन अभी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर एक एजिटेशन टाइप से कुछ हो रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि वोट चोरी के खिलाफ वो प्रदर्शन। देखिए, जनतंत्र में हर किसी को विश्वास रखना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो एजिटेशन अभी से उन्होंने शुरू कर दिया, अभी से ही कर रहे हैं, और हार पर रार ठाने की उनकी परंपरा है। हार पर रार ठारने की परंपरा है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके फेवर में काम कर रहे हैं? अभी अंतिम जनादेश आने का इंतजार कीजिए। बिहार की जनता ने विकास को मतदान दिया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है। महिलाओं का फैक्टर कितना काम कर रहा है? निश्चित तौर पर महिलाएं, जो स्त्री शक्ति तो नरेंद्र मोदी जी को हमेशा साथ देती है।
इस बार क्या लगता है सबसे बड़ा फैक्टर महिलाएं ही होने वाला है? बिहार का विकास सबसे बड़ा फैक्टर है। We are at BJP office, and for the Bihar election results, you see the preparations that are going on in BJP office. You can see the kachoris are being made, and here the food of Bihar, the popular food of Bihar, the litti chokha, it is also being prepared here. The paranthas, and in sweets you can see jalebis are being prepared. This is all being prepared at the BJP office, and they are waiting just for the results to pour in, the trends to pour in, and then these are the preparations as the BJP anticipate their win in the Bihar Assembly elections. These are the preparations that are going on in here. Let us talk to these people and try to understand what kind of preparation is going on in here. Sir, क्या-क्या बन रहा है? सत्तू के पराठे, जिलेबी और बैगन का चोखा। बिहार का खास के लिए बिहार का डिश है और बिहार का चुनाव है इसी उत्सव पे, इसलिए खास तौर पे लिट्टी चोखा बना है। जी। मीठे में क्या बन रहा है? जिलेबी, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई, जिलेबी। और ये क्या बैंगन का भरता बना है? बैगन का भरता भी ये नाश्ता में है, भोजन में लिट्टी चोखा है। क्या ये जीतने वाले हैं? पूरा जीत के खुशी में। जीत की खुशी में। जी। ठीक है, तो लंच डिनर सब चीजों की प्रिपरेशन है। जी। सारे एक्टिविस्ट जितने भी आएंगे उन सब के लिए। जी बिल्कुल। You can see the preparations are going on, and BJP anticipating their win in Bihar Assembly elections, and the exit polls also suggesting that it is the NDA which will be coming up this time around in the Bihar. They will form the government in Bihar under the leadership of Nitish Kumar. That is what the exit polls have suggested, and BJP is also anticipating. And let us wait for the trends to set in and start pouring in. Then we will come to know what is coming out of Bihar, the state of Bihar. Nivriti Mohan, News 9. It's the counting day and we are here at the Congress headquarters. Also the result is yet to be declared, but here you can see in visual that Congress supporters are here with the poster where it's clearly written, Modi jisko chahenge wo jeetega, Modi jisko chahenge wo harega. That means they are clearly putting allegations regarding vote chori here before the result is even declared. We have with us Congress supporter Jagdish Sharma. Sir, आपने ये पोस्टर लेकर अभी यहाँ पर आए, रिजल्ट अभी डिक्लेयर भी हुआ नहीं है फिर भी? देखिए मैडम, आज पहली बार नहीं आया हूँ, मैं पिछले 35-40 साल से आ रहा हूँ। जब से मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में 25 साल उन्होंने अपनी मन की मर्जी चलाई, किसी को जीतने नहीं दिया। अब वही लागू कर दिया है भारत में, जब से प्रधानमंत्री है वही तय करते कौन जीतता कौन हारेगा। चुनाव तो उनकी जेब में है। राहुल गांधी ने पोल खोल सबूतों के साथ, उस पर कोई चर्चा नहीं है, सब चुप हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं उसको पता नहीं है। जो भारत का बेटा एक एक बात सबूतों के साथ दे रहा है, चुनाव आयोग चुप है। मैं समझता हूँ रिजल्ट यही आ रहे हैं जो मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी 1-2 स्टेट हमें दे देते हैं, बाकी स्टेट सारी लूट लेते हैं। और सिर्फ ईवीएम मशीन से और चोरी से, वोट की चोरी सब उन्होंने बदल दिया, वोट चोरी से लूट रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। हरियाणा में आपने देखा, पूरा हरियाणा, पूरी मीडिया कह रही थी कांग्रेस जीतेगी, लेकिन परिणाम मोदी के फेवर में है, पहले से ज़्यादा परिणाम फेवर में है। तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव का मतलब रह भी नहीं गया है। और मैं तो अपने नेताओं से ये अपील करता हूँ कि मोदी जी जब तक जिंदा, भारत का पैसा बचा लो, उन्हीं को प्रधानमंत्री रहने दो, वो जीतने तो देंगे नहीं। और यहाँ भी उन्होंने सोचा अगर नीतीश को निपटाना है, नीतीश को मायावती बनाना है, जैसे केजरीवाल को बना दिया, ममता को आगे चल के बनाएंगे। बंगाल लूटना उनका मेन उद्देश्य है, बिहार छोड़ सकते हैं, एग्जिट पोल बदल भी सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब फंस गए हैं कसम में कि राहुल गांधी को झूठा ठहराएं या चुनाव आयुक्त को बचाएं। अब लड़ाई बड़ी गंभीर है, ये उनको पता है। रिजल्ट कहाँ ले जाएंगे, समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले आपको पहले से ही लग रहा है कि वोट चोरी ही हो जाएगा यहाँ पे? मैं तो पहले से, चुनाव से पहले ही उनका विरोध करता था। देश तो 10 साल बाद कर रहा है, और मैं तो कहता हूँ चुनाव का बहिष्कार करो, देश 5 साल बाद करेगा। अब देश को समझ में आ गया चुनाव का मतलब नहीं है। जो मोदी जी चाहेंगे वही जीतेगा, जो मोदी जी चाहेंगे वही हारेगा, तय है।